हे कोडर्स, रंजीश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। एंड मैं अब दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। किसकी? इंट्यूट हायरिंग प्रॉब्लम। अगर आपको याद हो तो इंट्यूट हायरिंग जो हमने करवाई थी अभी रिसेंटली, उसके अंदर टोटल 4 सवाल दिए थे, जिसमें से ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है जिसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, रोबरी। पहला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ जिसका नाम था एलन एंड टाउन। उसकी वीडियो बन चुकी है, यूट्यूब पे डल भी चुकी है, नाडोस पे भी डल जाएगी। मतलब नॉट इमीडिएटली, कुछ टाइम में डल जाएगी अभी, बट उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है ताकि आप उस वीडियो तक पहुंच जाओ। ठीक है, इवन सारी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जैसे जैसे बनती चली जाएगी। तो अभी ऑन गोइंग प्रोसेस बना रहा हूँ तो सारी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, तो अभी रोबरी करके प्रॉब्लम है, इसका नाम रोबरी है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, पहले समझेंगे ये प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या और फिर इसको करते हैं सॉल्व। ओके, चलिए। तो मुझे ना थोड़ी सी वैल्यू चाहिए। चलो समझते हैं कहना क्या चाहता है ये कहना चाहता है अभी कि ना एक चोर है, वो चोरी करना चाहता है। दुकान में गया, उसके पास टोटल 2 टाइप के टॉयज थे, टॉय ए और टॉय बी। टॉयज हैव अ सम वेट एंड कॉस्ट। टॉय ए हैज़ अ वेट गिवन बाय वेट ऑफ ए एंड कॉस्ट गिवन बाय वैल्यू ऑफ ए। अच्छा, तो 2 टाइप के चोर हैं। एक चोर जो है ना वो चोरी करना चाहता है, 2 टाइप के टॉय है। एक का वेट ए है और उसके एक वैल्यू ए गिवन है, वेट बी है और इसकी वैल्यू बी गिवन है। आपको एक कॉस्ट भी दी गई है सी। नाउ थी फॉर सम टॉय फ्रॉम द shop such that he generate maximum cost, but the problem is that the thief has to carry the toy in the truck and the truck has a capacity given by the cap। तो एक कैपेसिटी दे रखी है। देखो, अगर मुझे कैपेसिटी नहीं दी होती, मुझे बोला जाता है कि आपको ना मैक्सिमम कॉस्ट जनरेट करना और आपको चोरी करनी है, तो मैं उस ऑफकोर्स उस टॉय को चोरी करना पसंद करता जिसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेट, क्या फ़र्क पड़ता है, कैपेसिटी का तो कोई कंस्टेंट ही नहीं है। अब प्रॉब्लम ये होगी कि मुझे कैपेसिटी दे दी गई है, यानी कि मैं टॉय ए डॉट कुछ एक्स अमाउंट ऑफ टॉय ए मैं चोरी करने वाला हूँ, टॉय बी कुछ वाई अमाउंट में चोरी करूँगा, उसकी वैल्यू सी या सी से छोटी होनी चाहिए। ये मेरी इक्वेशन बनती है। सी या सी से छोटी होनी चाहिए वो कॉस्ट, और मुझे इस कॉस्ट के अंदर अपना आंसर लेकर आना है। सबसे पहले तो मैं इनपुट लेना पसंद करूँगा, फिर बाद में सोचेंगे आगे क्या करना है। चलिए इनपुट की तरफ बढ़ते हैं, अपने कदम बढ़ाते हैं इनपुट की ओर। स्कैनर एन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम। अच्छा, मुझे 4 वेट लेकर आने हैं ना, ये आ जाएगा। वेट ए मुझे कैसे कैसे गिवन है? अच्छा, मुझे पहले कैपेसिटी गिवन है, 1 लाइन कंटेंट 5 स्पेस सेपरेटेड इंटीजर डिनोटिंग कैप, मतलब मुझे पहले कैपेसिटी गिवन है। कैप इक्वल टू एस सी एम डॉट नेक्स्ट इंट। फिर मुझे क्या गिवन है, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। फिर मुझे गिवन है कैपेसिटी के बाद वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी, वेट। अच्छा, फिर मुझे वी ए गिवन है, वी बी गिवन है, वेट ए गिवन है और वेट बी गिवन है। सारी चीज़ें आ गई। अब मुझे मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना है। ठीक है, तो रोबरी करके फंक्शन का नाम है, लेते हैं स्टैटिक इंट थिंक 10 है, तो ऑफकोर्स लॉन्ग वॉन्ग में चला जाएगा शायद ये। कैपेसिटी है, मल्टीप्लिकेशन में भी लॉन्ग में चला जाए। रोबरी एंड ये सारी वैल्यूज मुझे चाहिए यहाँ पर। वेट ए, वैल्यू ए, वेट बी, वैल्यू बी, कैपेसिटी। इससे जो आंसर आएगा वो आंसर मैं यहाँ पे करूँगा कैच वेट ए, वैल्यू ए, वेट बी, वैल्यू बी, कैपेसिटी। और जो आंसर आएगा मैं उसको कर लूँगा प्रिंट। मैं उसको कर लूँगा प्रिंट। ठीक है, वेट ए, वैल्यू वेट बी, वैल्यू बी और कैपेसिटी, इसको कर लूँगा मैं प्रिंट।
इसके बाद नाउ यू हैव टू हेल्प रोबोट टू जनरेट मैक्स अमाउंट। ठीक है, चलिए। तो हमने जो अपनी इक्वेशन बनाई है, मेरी इक्वेशन क्या कहती है? अ, मेरी इक्वेशन ऐसा कहती है कि वेट ए डॉट एक्स वेट बी डॉट वाई की वैल्यू सी से छोटी होनी चाहिए। अब देखो, वेट ए की वैल्यू है 10⁹ से छोटी, वेट बी की और वैल्यू ए की वैल्यू है, सब कुछ 10⁹ से छोटा है ऑफकोर्स, है ना। और कैपेसिटी जो है ये है गिवन मेरी 10⁹ से छोटी, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10⁹ हो सकती है। वेट बी डॉट वाई, वेट ए डॉट एक्स। अब ना एक सोचते हैं ज़रा, किसके साथ क्या हो सकता है, मतलब ये जो यहाँ पे ना मुझे एक्स और वाई लेकर आना है कि एक्स और वाई की ना मैक्स टू मैक्स वैल्यू मैं कितनी रखूँ कि मेरे को आंसर मिल जाए, और मुझे मैक्स से अमाउंट जनरेट करना है। ठीक है, मैक्स से अमाउंट जनरेट करना है, तो मैक्स से अमाउंट जनरेट करने के लिए मेरे लिए फ़ायदेमंद क्या होगा, जरा एक चीज़ सोचते हैं। अगर दोनों ही, दो सिनेरियो हो सकते हैं। अभी ना मैं पहले ना वेट की बात करता हूँ। मेरी वेट तो मेरे को गिवन है पहले से, मुझे एक्स और वाई निकालना है। तो वेट इज़ अ गिवन क्वांटिटी, एक्स और वाई की वैल्यू कितनी हो सकती है मैक्सिमम। तो ये कितनी वैल्यू जाएगी इसके ऊपर ऐसा सोचेंगे हम कि मान लेते हैं दोनों वेट मेरे बराबर है। तो ये कुछ टर्म आएगा वेट ए ऑफ, वेट को मैं ऐसा रख लेता हूँ, वेट एक्स प्लस वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू 10⁹ अब इस इक्वेशन को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ अभी के लिए ना, इन दो सम को, क्योंकि x प्लस वाई है, मैं मान लेता हूँ इक्वल क्वांटिटी, और मुझे इसके अंदर ना इस क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करना है, इस वाली क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करना है। तो कैसे कर सकता हूँ? तो w समथिंग p लिख लेता हूँ, है ना। ये x प्लस वाई को मान लेते हैं p है 10⁹ इसको मैक्सिमाइज करने का तरीका क्या हो सकता है? अगर आपको एक प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना हो तो, और मुझे ना क्वांटिटी बढ़ानी, मुझे वैल्यू बढ़ानी है, ठीक। वेट बढ़ेगा तो ये वाली वैल्यू कम होने लगेगी, राइट। वेट बढ़ाऊंगा तो ऑफकोर्स क्वांटिटी कम होने लगेगी, क्वांटिटी कम होगी तो वैल्यू पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वैल्यू की बात करोगे तो वैल्यू कैसे निकाली जाएगी इसकी, वैल्यू ऑफ ए डॉट एक्स वैल्यू ऑफ बी डॉट वाई, ये इसकी वैल्यू होती है। मान लेता हूँ दोनों की वैल्यू सेम है, तो एक्स प्लस वाई, मुझे ये वाली क्वांटिटी बढ़ानी है। अब ये वाली क्वांटिटी बढ़ाऊंगा तो ये क्वांटिटी कम होने लगेगी। तो इसके लिए बेटर पॉइंट क्या होगा, अगर आप बेटर देखोगे तो इसके लिए सबसे बेटर वेरिएशन कब मिलेगा, रूट एक्स वाली चीज़ जो वैल्यू होगी ना, वो मेरे लिए सबसे इसके अंदर बेटर होने वाला है। मतलब अगर मैं इसके अंदर बिल्कुल मिड पे जाके देखूँ, क्योंकि दो क्वांटिटी है, ये इक्वेशन के अंदर दो क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी कम होने लग जाएगी। तो मुझे इसको ना मिड वाले कोई पॉइंट उठाना पड़ेगा जहाँ पे दोनों क्वांटिटी सेम हो जाए, मतलब दोनों क्वांटिटी बैलेंस आउट हो जाए, वेट और क्वांटिटी मेरी। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को बैलेंस आउट करने के लिए ऐसा मान लेता हूँ कि जो पी है ना, ये भी मेरा वेट के इक्वल हो जाता है, या फिर वेट मेरा पी के इक्वल हो जाता है। तो यानी कि पी स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 10⁹ तो पी की वैल्यू 10⁹ का अंडर रूट होना चाहिए। यानी कि जो मेरी क्वांटिटी है ना वो अंडर रूट के अंदर ही होनी चाहिए, मतलब जो जितनी कैपेसिटी दे रखी है उसकी रूट रूट के अंदर हो। तो इससे मुझे इस बात का आइडिया लगता है कि अगर मुझे इस इक्वेशन को मैक्सिमाइज करना है ना, तो एक्स और वाई की जो वैल्यू है ना वो रूट ऑफ कैपेसिटी से छोटी होगी। रूट ऑफ कैपेसिटी से हमेशा ही छोटी होनी चाहिए, उसके बियॉन्ड नहीं जानी चाहिए। रूट ऑफ कैपेसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 10⁹ ठीक है। तो इसी पे सॉल्व कर लेते हैं प्रॉब्लम को। मैं प्रॉब्लम को अब कैसे सॉल्व करूँगा, मैं यहाँ पर चलो एक लॉन्ग एन ले लेता हूँ। लॉन्ग एन की वैल्यू हो जाएगी मेरी लॉन्ग 1e9+5, इससे छोटी रखेंगे इसको, इसका रूट एन निकाल लेंगे ताकि इससे इसकी वैल्यू ना छोटी बनी रहे। इसका रूट लेकर चलना है ना, तो फिर तो इंट में ही काम हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट 10⁹ का स्क्वायर, 10⁸ का स्क्वायर, 10⁴, तो ये होगा 10⁴ समथिंग कुछ होगा नंबरों में। तो मैं मान लेता हूँ इसका स्क्वायर रूट होने वाला है मेरा 1e, यानी 10⁹ के अराउंड होगा। ठीक है जी, मुझे इंटीजर वैल्यू मिल गई, और मैं अपना आंसर बना लेता हूँ। आंसर हो जाएगा मेरे को, भी मुझे आंसर कुछ आइडिया नहीं है, लॉन्ग डॉट मिन वैल्यू। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, अपनी इक्वेशन निकालने के लिए मैं यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड टाइप कुछ यूज़ कर लेता हूँ। सिंपल सी इक्वेशन बनाता हूँ। ये इक्वेशन है, अगर मुझे
एक्स की वैल्यू पता लग जाए तो मैं वाई निकाल पाऊंगा। वाई कैसे निकाल लूँगा? वाई की वैल्यू छोटी रहेगी सी माइनस वेट ऑफ ए डॉट एक्स अपॉन में वेट ऑफ बी। इससे मुझे मेरी वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक वाइल लूप टाइप को चलाते हैं ताकि मुझे वाई की वैल्यू मिल जाए। वाइल कंडीशन अभी नहीं पता, कंडीशन बाद में सोचूंगा। इंट वाई इक्वल टू, इक्वेशन बनाई है हमने, वेट ए क्रॉस एक्स माइनस में कैपेसिटी में से माइनस कर रहे हैं हम इसको, कैपेसिटी माइनस वेट ऑफ ए माइनस एक्स डिवाइड बाई वेट ऑफ, यहाँ से एक्स वाई मिलता जाएगा। और अगर मैं अपना कॉस्ट पता लगाऊं या मैं वैल्यू पता लगाऊं मेरी कितनी वैल्यू जनरेट हो रही है, तो मेरी वैल्यू जनरेट हो रही होगी वैल्यू ए क्रॉस एक्स प्लस में वैल्यू बी क्रॉस वाई। ये मेरी वैल्यू जनरेट हो रही है और मुझे अपना आंसर मैक्सिमाइज करना है। तो आंसर इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ आंसर कॉमा ये वैल्यू। मुझे अब यहाँ पर ये जो x है ना, इसको मुझे वेरी करना होगा हर एक बार। तो कुछ वैल्यू ले लेते हैं, x की वैल्यू, x इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे अब क्योंकि सब कुछ लॉन्ग में चल रहा है तो उसको लॉन्ग में आने देता है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इंटीजर ओवरफ्लो ना कर जाए। मल्टीप्लाई होने पे इंटीजर ओवरफ्लो कर जाएगा ऑफकोर्स, दो बड़े बड़े नंबर का मल्टीप्लाई होते हैं तो इंटीजर ओवरफ्लो कर सकता है, इसलिए लॉन्ग में लेके चल रहा हूँ। तो लॉन्ग एक्स इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं और इसकी वैल्यू बढ़ाते रहेंगे। एंड यहाँ पे हर एक आइट्रेशन के बाद मैं यहाँ पर एक्स प्लस प्लस कर लेता हूँ। परफेक्ट परफेक्ट लग रहा है। और ये मेरा रुकेगा कब? ये रुकेगा कब, ये देखते हैं। ये रुकेगा जब वेट ऑफ ए क्रॉस में एक्स इज लेस देन इक्वल टू कैपेसिटी है एंड एक्स की वैल्यू लेस देन एन। इक्वल भी लगा लेते हैं, इक्वल है जब तक इससे लेस देन और इक्वल है तब तक इस लूप को चलाते रहो। ठीक है, ये लूप चलता रहेगा और मुझे एक आंसर टाइप मिल जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे क्या करा है, एक्स की वैल्यू को वेरी कर करके अपना वाई पता लगा लिया, वाई पता लगाया और वाई से मैंने एक वैल्यू जनरेट करी एंड उससे मैंने अपने कुछ आंसर पता लगाया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि इक्वेशन मेरे वाई के लिए भी चले, राइट? ये कंडीशन इसके लिए भी तो चल सकती है कि सेम काम सेम कंडीशन मैं इसके लिए भी ट्रू करवा सकता हूँ। वेट ऑफ बी डॉट एक्स, अब यहाँ पे दोबारा से अपनी एक्स की वैल्यू 0 कर दो, क्योंकि मैंने इक्वेशन के अंदर ना अभी जो इक्वेशन मैंने पुट करी है उस इक्वेशन में ऐसा बोल रहा हूँ, वेट ऑफ ए डॉट एक्स प्लस में वेट ऑफ बी डॉट वाई सो लेस देन इक्वल टू सी होना चाहिए। तो मैंने एक्स वेरी कराया, मतलब एक्स मुझे पता था और एक्स वेरी करा करा कर मैंने वाई पता लगाया, वाई पता लगा के अपनी कॉस पता लगाई। अब ऐसा होता क्या पता वेट वी मेरा ज़्यादा होता, तो वेट वी के अंदर वाई को वेरी कराओ, मतलब ये मेरे डोमिनेटिंग फैक्टर बन जाता। ये भी तो डोमिनेटिंग फैक्टर हो सकता है। अभी के लिए मैं इस वाले लूप के अंदर मैंने इसको डोमिनेटिंग फैक्टर माना है, बट ऐसा हो सकता है कि ये मेरा डोमिनेटिंग फैक्टर बन जाए। इसी वजह से क्या कर रहा हूँ, अब मैं वाई को वेरी किया, अब यहाँ पे मैं वेट बी को डोमिनेटिंग फैक्टर बना रहा हूँ। बाकी सब कुछ ठीक है। वेट बी डिवाइड करेंगे वेट ए से और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई से, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स से, ये सब कुछ तो सेम है ही। अब यहाँ से जो भी आंसर आएगा वो मेरा आंसर बन जाएगा। तो ईजी सी प्रॉब्लम थी, बस रूट एन तक चलाना था। ओके, एक बार लॉग इन कर लें। आई थिंक मेरा कोड जा चुका होगा अब। कंप्लीट 15 ऑन टेस्ट फाइन। ओके, बचा हुआ है। तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लॉन्ग कैपिटल लॉन्ग होगा, कैपिटल आई से इंटीजर होता है 16, 3 आना चाहिए। ठीक है जी, सारे टेस्ट केस हमारे पास हो रहे हैं।
तो ये प्रॉब्लम थी इसके अंदर। मैं बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम थी, मैथ्स की प्रॉब्लम थी बेसिकली ये। आपको इस इक्वेशन को मैक्सिमाइज करना था, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन इस तरीके से आपको मॉडिफाई करना था कि आपकी ये वाली जो वैल्यू है ना, ये आपकी मैक्सिमाइज हो सके। वैल्यू ए डॉट एक्स प्लस में वैल्यू बी डॉट वाई शुड बी मैक्सिमम। आपको इस एक्स वाई को इस तरीके से वेरी कराना था कि वैल्यू आपकी मैक्सिमाइज हो सके, जिसके लिए इक्वेशन मुझे ये गिवन थी। तो इस इक्वेशन मैक्सिमाइज करने के लिए ये कांस्टेंट है कि एक्स और वाई की वैल्यू हमेशा रूट सी से छोटी होनी चाहिए, तभी ये अपना मैक्सिमाइज हो पाएगा। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जितना हो सके ऐसा शेयर करो। अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी।